अब आता है क्वेश्चन 7 की ओर। इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो क्वेश्चन 7 में जो बोल रहा है कि एक वर्ग है जिसके एक भुजा पर कौन सा त्रिभुज बना है, समबाहु त्रिभुज। फिर उसी वर्ग के एक विकर्ण पर भी समबाहु त्रिभुज बना है। तो इसमें हमें ये सिद्ध करना है कि वर्ग पर जो बनाए गए समबाहु त्रिभुज है विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे, जो सिद्ध करना होगा उसको लिख लेंगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिए, एक पहले वर्ग ले लिए ABCD, एक वर्ग ले लिए और वर्ग के एक भुजा AD पर हमने क्या किया, AFD या इसी को कहते हैं FAD, एक समबाहु त्रिभुज बनाया हमने। फिर एक वर्ग का हमने विकर्ण लिया BD, विकर्ण लिया जिस पर हम एक समबाहु त्रिभुज EBD बनाया यहाँ पर। तो सबसे पहले हम एक वर्ग ले लिए ABCD और वर्ग के एक भुजा पर हमने क्या किया, समबाहु त्रिभुज बनाया FAD। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होती हैं। और फिर हमने एक विकर्ण लिया BD और उस विकर्ण पर फिर हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज EBD बनाया। तो इसमें भी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तो हमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि वर्ग के भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्ग के भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग के भुजा पर जो समबाहु त्रिभुज बना है वो क्या बना है, FAD। इसका क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो जैसा बोल रहा था वैसा हम लिख दिए कि वर्ग के भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। तो चलिए करते हैं, काफ़ी आसान है ये। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि वर्ग की जो भुजा है वो हम मान लेते हैं, माना वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं कि A है। ये कितना है, A। फिर वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितना होगा ये हम निकालेंगे। ये जो विकर्ण BD है इसकी लंबाई हम निकाल लेते हैं, वर्ग की विकर्ण की लंबाई। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, ये होती है भुजा रूट 2, यानी भुजा कितना दिया गया है A, तो क्या हो जाएगा A√2। ये किसकी लंबाई है, वर्ग के विकर्ण की। तो आइए चित्र से हम समझेंगे। अगर भुजा की लंबाई, वर्ग के भुजा की लंबाई A है तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज में भुजा हो गया तो ये A हो गया। तो ये भी क्या होगा A, ये भी होगा A। अगर हमने विकर्ण माना है, विकर्ण यहाँ से कितना आया है A√2, यानी भुजा रूट 2। तो अगर विकर्ण आया है भुजा रूट 2 तो यही क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो सब बराबर होते हैं तो ये A√2 होगा, तो ये भी क्या होगा A√2, ये भी क्या होगा A√2। यहाँ से ये हो जाएगा। अब हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज FAD का क्षेत्रफल या त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल का आधा होगा। तो हम निकालेंगे सबसे पहले त्रिभुज FAD का क्षेत्रफल। यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज FAD का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर, यही होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से FAD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुने भुजा कितना है, यहाँ से हम देखेंगे FAD, इसकी भुजा क्या है A, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे A का स्क्वायर। तो ये हो गया। अब हमें क्या, किसका क्षेत्रफल निकालना है, अब हमें EBD का क्षेत्रफल निकालना है। तो EBD भी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज EBD का क्षेत्रफल
तो ये क्या होता है, √3/4 गुने का भुजा स्क्वायर, ये भी होगा क्योंकि ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। यहाँ से हो जाएगा √3/4 गुना, इसका भुजा क्या दिया गया है, यहाँ से इसका भुजा है a√2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे a√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, √3/4 गुने का a का स्क्वायर हो जाएगा a², और √2 का स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर से, बच जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी का 4, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा √3/2 गुने का है भुजा स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर है तो a², ये आ गया किसका, EBD का क्षेत्रफल। √3 है तो नीचे में 2 बचा था, तो √3/2 भुजा का स्क्वायर। अब चलिए इसको हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना का मतलब त्रिभुज FAD का क्षेत्रफल बट्टे का करेंगे EBD का क्षेत्रफल। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। FAD को क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। EBD का जो क्षेत्रफल आया है उसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर अब हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को तुलना करने पर। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, इसको समीकरण FAD के क्षेत्रफल को समीकरण 1 माना था, EBD को क्षेत्रफल के समीकरण को हम EBD का जो क्षेत्रफल आया था उसको हम समीकरण 2 माने थे। तुलना करेंगे तो इसका बट्टे ये करेंगे और इस साइड वाले क्षेत्रफल का बट्टे इस साइड वाले क्षेत्रफल का करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देख लीजिए, एरिया ऑफ क्या करेंगे, FAD अब बट्टा करेंगे एरिया ऑफ किसका, EBD बराबर FAD का क्षेत्रफल था √3/4 गुने का a² और EBD का क्षेत्रफल था √3/2 गुने का a²। अब यहाँ से हम देखेंगे a² से a² कट जाएगा, यहाँ पर बच क्या गया, एरिया FAD बट्टे का है एरिया EBD बराबर यहाँ पर बचा √3/4। इस प्रकार के बट्टे में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला को ऐसे ही लिख देते हैं और नीचे वाले बट्टे को हम पलट के लिख देते हैं। मतलब भाग से गुना में आता है तो नीचे वाला ऊपर, यानी 2 ऊपर और √3 क्या जाएगा नीचे। इस प्रकार हम करते हैं। बट्टे पर क्या है, बट्टा है, ऊपर वाला को हम उसी प्रकार लिख देंगे, नीचे वाले को हम क्या करते हैं, पलट देते हैं। 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे, यानी भाग से गुना में जाएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। यहाँ से √3 से √3 कट जाएगा, 2 दूनी का 4 हो गया। तो अब यहाँ से क्या आया, एरिया FAD अब बट्टा एरिया EBD बराबर आया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1, नीचे 2 है तो 2, 1/2। अब हम क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। FAD को 2 से गुना होगा और EBD को 1 से, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया FAD गुने का 2, क्योंकि कोना कोनी गुना होगा तो इसका गुने का ये, इसका गुने का ये, बराबर एरिया EBD गुने का 1, एरिया EBD गुने का 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। अब देखते हैं, 2 इधर गुने का है तो इधर क्या आएगा, भाग का। एरिया FAD बराबर एरिया EBD बट्टे 2 इधर गुने का है तो भाग का। यही चीज़ हमें क्या करना था, लाना था। क्या लाना था कि जो भुजा पर समबाहु त्रिभुज बने हुए हैं, विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। यही चीज़ हमें प्रमाणित करना था। तो यहाँ से लिख देंगे प्रमाणित। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।